हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर लेजर ग्रुपिंग क्या काम आती है। लेजर जो ग्रुपिंग है वो क्या काम आती है, इसको हम कैसे बनाते हैं और बीजी में किस तरह से हम लेजर ग्रुपिंग कर सकते हैं। यह वीडियो इसी बारे में होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेजर ग्रुपिंग को हम बीजी के अंदर कैसे समझ सकते हैं। लेजर ग्रुपिंग को हम इस तरह समझ लेते हैं, जैसे एक ये है बंदा है, इसका नाम है राम। ठीक है, इसका नाम राम है। अब राम जी की 3 फर्में और हैं। एक फर्म तो इनकी है फरीदाबाद में, जो आता है हरियाणा में। एक मान सकते हैं एक है हरियाणा में, एचआर डाल देते हैं शॉर्टकट में एचआर। एक इनकी राजस्थान में है फर्म और एक इनकी यूपी में है। अब हमें जो राम ट्रेडर्स है उसकी 3 फर्म के लेजर हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक का जीएसटी नंबर अलग अलग है। हमें 3 लेजर में मल्टीपल टाइम इनका बैलेंस देखना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या बनाएंगे कि राम ट्रेडर्स हरियाणा, राम ट्रेडर्स राजस्थान, राम ट्रेडर्स यूपी, ये 3 तरह के इसके अंदर हम लेजर बनाएंगे। इनकी ग्रुपिंग डाल देंगे, लेजर ग्रुप कर देंगे राम ट्रेडर्स के नाम से। अब हमें देखना है कि राम ट्रेडर्स का टोटल बैलेंस कितना है। तो जब हम ग्रुपिंग के राम ट्रेडर्स में जाएंगे तो राम ट्रेडर्स का तीनों का बैलेंस आ जाएगा 10 लाख। अब हो सकता है इसमें 5, 2, 1 हो या फिर 5, 3, 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हम सिंगल सिंगल लेजर में जाएंगे तो सिंगल सिंगल बैलेंस दिखाएगा, और जब हम ग्रुपिंग वाले लेजर में जाएंगे तो हमें राम ट्रेडर्स के 10 लाख रुपए ड्यू दिखाएंगे। एक इसके अंदर होता है सब लेजर। सब लेजर में क्या होगा कि राम ट्रेडर्स बोलता है कि मैं ओनली जो आपको पेमेंट करूंगा वो हरियाणा जो मेरा हेड ऑफिस है उसी से आएगा, जिससे मैं राजस्थान में पेमेंट करूंगा और यूपी में भी पेमेंट मैं हरियाणा ब्रांच से ही आपको दूंगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम सब लेजर बना देंगे और मेन लेजर इसको कर देंगे। तो आप जब भी हरियाणा वाला लेजर खोलेंगे राम ट्रेडर्स का, तो आप में उसमें एक्चुअल बैलेंस आएगा और बाकी सब में बैलेंस आएगा। कौन सा वाला, वो आपको ओनली डेबिट का बैलेंस ही दिखाएगा। उसमें आपको क्रेडिट का एक भी एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि सारा एंट्री हमने फरीदाबाद वाले लेजर में डाला हुआ है। लेकिन जो इनका जो बैलेंस है वो आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक ही दिखा देगा। यह होता है सब लेजर। और ग्रुप लेजर में आपको जब ग्रुप में देखोगे तो हम आपको बताएंगे। अभी यह तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल कुछ समझाया है। अब हम इसको बीजी के अंदर लेके जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बीजी को ओपन। बीजी को ओपन करने के बाद हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें अकाउंट ग्रुप का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पे हम एक ग्रुप बनाएंगे राम ट्रेडर्स के नाम से। यह हमने बनाया है इसका ग्रुप, लेकिन अब हम इसमें 3 अकाउंट इसके अंदर क्रिएट कर देते हैं। देखिए, राम ट्रेडर्स का मैंने इसके अंदर ग्रुप बना दिया है, जो आपको सन्ड्री डेबिटर्स में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अभी हमने 3 अकाउंट भी क्रिएट किए हैं राम ट्रेडर्स के नाम से, वो भी आपको इसमें दिखाई देंगे। तो इसको हम ग्रुप ऑफ लेजर पे क्लिक करके राम ट्रेडर्स डालते हैं तो आपको इसमें 3 लेजर इसके अंदर दिख जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल का बिल काट के देखते हैं। लोकल टैक्स लगेगा, क्योंकि ये राम ट्रेडर्स भी राजस्थान का है और मैं भी जहाँ से ये फर्म मैंने बिल कर रहा हूँ वो भी राजस्थान का है। तो डेल लैपटॉप हम इनको एक क्वांटिटी बिल कर देते हैं। नेगेटिव है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 45,000 का एक लैपटॉप है, उसके अलावा एक मोबाइल डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर टैक्स डालेंगे। इसमें टैक्स का नया ऑप्शन भी आ गया है, जो अप्लाई और करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके पे प्रेस करके सेव कर देंगे। इनवॉइस का हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए,
अब मैंने Alt L किया लेजर के लिए और राम ट्रेडर्स इसके अंदर डाला, तो इसके अंदर हरियाणा में भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी मैं सब लेजर की बात नहीं कर रहा, ओनली लेजर ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ। और राम ट्रेडर्स हरियाणा डाल दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बिल किया है ओनली राम ट्रेडर्स राजस्थान में, तो वो बैलेंस इसके अंदर शो हो रहा है 59,000। अब ऐसे ही मैं तीनों फर्मों में एक बार सेल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों का कंपेरिजन एक चीज बताता हूँ। इसमें एक एरर मैसेज आ रहा है कि राम ट्रेडर्स यूपी का नहीं है, सेम स्टेट का है, तो उसको एक बार लेजर अपन यहाँ से कंट्रोल एम से एंटर करके एडिट कर देंगे। जो मैंने यहाँ पर राजस्थान डाला है इसकी जगह मुझे उत्तर प्रदेश डाल देना है, सेव कर देंगे। एक लैपटॉप, यस, अप्लाई टैक्सेस, सेव हो गया। उसके अलावा एक हरियाणा में बिल कर देता हूँ, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर रखा है, तो इसको मैं हरियाणा डाल देता हूँ। डेल लैपटॉप 1 और सेव करके, सॉरी अप्लाई टैक्स पे सेव कर देंगे। फटाफट से बिल बन गए तीनों। अब हम सबसे पहले इन तीनों का लेजर देखते हैं। अब हमें क्या है कि इसमें 3 बार लेजर देखना पड़ रहा है। राम ट्रेडर्स राजस्थान में इतना बैलेंस है, हरियाणा में इतना बैलेंस है, और राम ट्रेडर्स राजस्थान यूपी में इतना बैलेंस है। अब हमें तीनों बैलेंस को एक साथ देखना है, तो अब हम क्रेडिटर लिस्ट भी इसमें निकाल सकते हैं, या हम बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में भी देख सकते हैं हम, और अकाउंट बुक में भी हम देख सकते हैं। तो हम ग्रुपिंग में डालेंगे राम ट्रेडर्स और ओपन करेंगे, सॉरी पेएबल नहीं रिसीवेबल में आएगा, क्योंकि हमें पैसा लेना है उनसे। तो ग्रुपिंग में गए, बिल वाइज नहीं समरी वाइज चाहिए हमें, तो राम ट्रेडर्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो इसमें तीनों फर्मों का एक साथ बैलेंस आ गया। तो ये होता है ग्रुपिंग का सबसे अच्छा फायदा। अब एक होता है सब लेजर, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना है नहीं सुना मुझे पता नहीं है, लेकिन सब लेजर क्या होता है अब मैं आपको वो भी प्रैक्टिकल में बताता हूँ। सब लेजर के लिए सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स में जाने के बाद आपको अकाउंट्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है, और सब लेजर पे आपको क्लिक करके सेव प्रेस कर देना है। अब उसके बाद दोबारा आपको एक लेजर क्रिएट करना है, मास्टर्स में जाके, जैसे इनका एक दिल्ली वाला ब्रांच है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि यह सब लेजर बनाना चाहते हैं जनरल लेजर, तो मैं कर देता हूं कि ये सब लेजर है। और किसका सब लेजर है, ये हमें पेमेंट करते हैं कहां से, हमेशा राजस्थान वाली फर्म से, और ग्रुपिंग में रहेगा राम ट्रेडर्स। अब देखिए मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमने जो सब लेजर इसके अंदर बनाया है उसको जाके हम एक बार लिस्ट में चेक करेंगे कि सब लेजर इसके अंदर कहाँ शो कर रहा है। यहाँ पर आपको सब लेजर आपको राम ट्रेडर्स दिल्ली करके नजर आ रहा है। अब उसके बाद हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाकर एक पेमेंट का एंट्री दिखाएंगे राम ट्रेडर्स से। दिल्ली 2,000 रुपये की इन्होंने हमें 20,000 की हमें इन्होंने पेमेंट करी है, तो बाय कैश डाल देते हैं हम इसको और इसको सेव कर देते हैं। अब आप बताओगे कि ये भाई साहब किस में शो करना चाहिए, राम ट्रेडर्स दिल्ली में शो कर रहा है, लेकिन आपको जीएल मेन ये लेजर आ रहा है राजस्थान का। अब हम इसमें राम ट्रेडर्स राजस्थान डालेंगे तो उसमें भी ये एंट्री शो होगी। तो आप बोलोगे कि साहब 2 बार एंट्री शो कर रही है तो इससे तुम्हारा बैलेंस शीट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो चलिए हम बैलेंस शीट में देखते हैं। ये राम ट्रेडर्स आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इनको शायद मेन अकाउंट में कर दिया है।
और ये आपको आराम से दिखाई दे रहा है। देखिए 20,000 की एंट्री आपको 3 ही लेजर इसके अंदर दिखाई दे रहा है, एक राम ट्रेडर्स यूपी, एक राम ट्रेडर्स एचआर और एक राम ट्रेडर्स राजस्थान। इसमें राम ट्रेडर्स दिल्ली का कहीं नामो निशान भी नहीं है। जब हम इस एंट्री को एडिट कर एक बार 20,000 की एंट्री चेक करते हैं तो इसमें आपको राम ट्रेडर्स राजस्थान में यह एंट्री दिखती है, और जब हम इस एंट्री को ओपन करेंगे तो यहाँ पर राम ट्रेडर्स राजस्थान ही आपको दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसको दिल्ली को खोलेंगे, देखिए Alt L किया और दिल्ली का लेजर खोला, तो यह एंट्री किस में है, राम ट्रेडर्स राजस्थान, लेकिन हमने डाली है राम ट्रेडर्स दिल्ली में क्योंकि ये दिल्ली से पेमेंट आया था। अब सब लेजर से फायदा क्या है कि आपने क्या किया हुआ, एक एक्सेल बनाई हुई है पेमेंट को अपलोड करने के लिए। अब आपको लगा कि ये दिल्ली से पेमेंट आया है, दिल्ली वाले लेजर में चढ़ा दिया। जैसे ही दिल्ली वाले लेजर में आप चढ़ाओगे तो यो एंट्री ऑटोमेटिक ही राम ट्रेडर्स राजस्थान को हिट कर जाएगी। सब लेजर का सबसे अच्छा फायदा ये है। अभी एक बार मैं अपना पीपीटी ओपन करता हूँ। पेमेंट देने वाला कोई भी हो, पेमेंट देने वाला चाहे ये हो चाहे ये दिल्ली से पेमेंट आए, अगर यह सब लेजर में है तो यह इसी के अकाउंट में जाएगी। किसके अकाउंट में, राजस्थान के अकाउंट में, क्योंकि आपने दिल्ली वाले को सब लेजर बनाया हुआ है। चाहे आप सेल करोगे तो भी इसी के अकाउंट में जाएगी। कितना अच्छा फायदा है सब लेजर का। अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं था तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और लेजर ग्रुप क्या होता है, लेजर ग्रुप में क्या है कि यह तीनों का आपने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपको एक तरह से ग्रुप समरी भी मिल जाती है, दूसरा आपको पेमेंट्स को ट्रैक करने में भी आपको फायदा रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइटम ग्रुपिंग के बारे में कि आइटम की ग्रुपिंग कैसे करते हैं और क्या फायदा रहता है आइटम ग्रुपिंग का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।